इस बच्ची से इसकी माँ दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सभी अपने घरों में खुश खुरम आबाद होंगे। आज हम जा रहे हैं बाज़ार और ये रास्ता आप सबका है जाना पहचाना, क्योंकि मोस्टली हम इसी रास्ते से जाते हैं जब भी हमने बाज़ार जाना होता है और कोई चीज़ शॉपिंग करनी होती है, चाहे बच्चों के कपड़े लेने हो कुछ हो, क्योंकि हमारे गांव के पास ये ही एक मेन बाज़ार है फतेह जंग, जहाँ से हम अपनी चीज़ें वगैरह ले सकते हैं, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी अपने से कोई रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। तो आज हम आए हुए हैं जी, किचन से रिलेटेड कोई चीज़ें लेनी थी। मामा की तबीयत आज थोड़ी सी अपसेट थी तो मामा नहीं आई, मुझे भेजा कि जाएं लें चीज़ें, और मुझे इतना आइडिया नहीं है यूटिलिटी स्टोर से मैं चीज़ें लेने का। लेती हूँ लेकिन ये कि कोई फल फ्रूट ले लिया या कुछ इस तरह की सब्ज़ी वगैरह ले ली, और इस तरह यूटिलिटी स्टोर से आना और इकट्ठा सामान लेना मामा के साथ, तो वो तो लेती रहती हूँ, लेकिन मामा के अलावा अकेले जाके मैंने कभी नहीं लिया। मैरिड हूँ, बच्चों वाली हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बस आदत सी है अब अकेले नहीं जाना। लेकिन आज मजबूरी थी, आना पड़ा मुझे। अकेली तो नहीं थी, मेरे साथ आंटी थी एक मोहल्ले वाली, उनको साथ लेके आई थी। तो यहाँ हम चीज़ें ले रहे थे, जो जो मामा ने लिस्ट बना के दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने लेनी थी चीज़ें। तो बीच में कुछ चीज़ों को मैंने स्किप भी कर दिया था और उनकी चेंजिंग करके अपनी मर्ज़ी से कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे था कि हमने लेनी थी ना कुछ दालें वगैरह और कुछ इस तरह के ना मसाले जात लेने थे, तो उसमें से जो मुझे मसाले ज़्यादा पसंद थे वो मैंने ले लिए। और अभी लगता है कुछ सामान उनका डिस्प्ले नहीं हुआ था, कुछ सामान लेके आए थे तो डिस्प्ले कर रहे थे। तो अब जैसे कि दाल वगैरह अम्मी ने लिखी हुई थी मूंग और मसूर की, मैंने वो नहीं ली। उसके अलावा मैंने साबुत मसूर की दाल ली थी जो छिलकों वाली होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे भी आपको नज़र आएगी, ये जो इधर मैंने अभी उठाई है ये वाली दाल। और उसके अलावा रेड लोबिया मेरा बहुत फेवरेट है और वो मैंने लिया। तो उसके अलावा अम्मी ने मुझे बोला था कि चने की दाल ले लेना, वो मैंने नहीं ली। मतलब कि थोड़ा सा मैंने चेंजिंग कर ली थी, वो घर जाके ही पता चलेगा तो मम्मा क्या कहती हैं, लेकिन ले ली हैं चीज़ें। तो बस जैसे जैसे चीज़ें जो मेरी नज़र में आ रही थी, कुछ मुझे याद भी था, कुछ यहाँ पे भूल जाती थी, लिस्ट निकाल लेती थी, अच्छा ये चीज़ें लेनी है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मेरे साथ मेरी आंटी थी तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया, मुझे चीज़ें साथ साथ मेरे रखवा रही थी ट्रॉली में। तो साथ साथ मुझे बता रही थी नहीं ये ले लो, इस तरह की ये ठीक है, ये चीज़ें ना मुझ में इतनी अभी वो है कि मिच्योर हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। बहरहाल हमने ली चीज़ें, उसके बाद हम काउंटर पे आए। चीज़ें कुछ इतना मतलब भी सामान था नहीं, थोड़ा बहुत ही था, लेकिन ले लिया। बच्चों के लिए मैंने लिए जामिशरी नूडल्स, मैक्रोनीज़, और ये आपको नज़र आ रहे होंगे मायोनीज़। और उसके अलावा बस हमने लेके घर वापसी होगी हमारी। तो हम लोकल आए हैं, गए मामू जान के साथ थे, लेकिन वापसी हमारी लोकल हुई है। तो यहाँ हमने रास्ते में लिए पकोड़े, और पकोड़े खाते हुए पानी पीते हुए हम सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इतना हमारा ज़्यादा काम नहीं था, तो इस वजह से हमने जल्दी हमारी वापसी हो गई थी। धूप हो गई थी बहुत ज़्यादा, हम तकरीबन घर से निकले थे 10 सवा 10 का टाइम होगा, और हमारे 1 होने से पहले पहले हमारी वापसी भी हो गई थी। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा रास्ता चेंज हो गया था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम थी। तो अलहदा से कहीं ऑटो वाला भाई लेके हमें जा रहा था, तो मैं थोड़ी सी घबराहट मुझे फ़ील हो रही थी। मैं कह रही थी कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी इस रास्ते से हम गए नहीं। कह रहे नहीं ये भी हमारे गांव की तरफ जाता है रास्ता, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुई हुई है, तो इस वजह से हम यहाँ से गुजर के जाएंगे तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। मैंने कहा फिर भी पता नहीं कहीं और ना ले जाए, तो हंस रही थी, कहती कहीं नहीं लेके जाता, मैं तुम्हारे साथ हूँ चलो। तो बस मैं लेकिन फिर भी थोड़ी सी थी, मैं दरूद पढ़ती रही। लेकिन जब अपना मेन रोड आया जहाँ पे हमने जाना था, वहाँ पहुँचे तो फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। मैंने कहा हाँ नहीं भाई ठीक है, ये अब पकौड़े हम खा रहे हैं। आपके शॉप पर नज़र आ रहा होगा, ये दूसरा पकौड़ा मैंने लिया है, आलू वाला मिक्स, और आलू वाले पकौड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से अब हम गुजरे थे, तो यहाँ पे जो पानी वाला ये एरिया आया, तो यहाँ पे मुझे तसल्ली होगी। मैंने कहा नहीं अब हम मेन रोड पे आ चुके हैं, अब सही सेफ़ एरिए पे आ चुके हैं। तो ये हमारा कड़वाल लोता, जो आपने हमेशा मेरे व्लॉग में देखते होंगे, जहाँ बच्चों को घुमाने फिराने लेके जाएं, या जहाँ पे हमने कुछ खाना हो तो हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं। तो यहाँ से हम पार होते हुए अपने गाँव की तरफ रवां दवा है। तो बहुत जल्दी हम अपने गाँव पे पहुँचने वाले हैं। अभी अपने गाँव को एंटर करेंगे, जैसे गाँव में एंट्री करेंगे तो आप हमारे साथ रहिएगा। और प्लीज़ अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और सपोर्ट करें यार, हम भी छोटे
वो कहते हैं ना यूट्यूबर हैं, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, कोई बात नहीं। बहरहाल चले जी, चलते हैं अपने गांव की जानब। तो बस घर आती गई जैसे ही तो मामा ने खाना तैयार करके रखा हुआ था, मेरे मामू जान आए हुए थे, खाना शाना खाया। उसके बाद ये मेरा जी, हम सो गए थे, सो के उठे तो ये मेरा छोटा प्यारा साहब, अक्सर मेरे ब्लॉग में इसको देखते होंगे, आया हुआ था मांझा, इसको मैं टेंड करवाई हुई। और ये मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई थी, इनको आइसक्रीम लेके दी थी। वो मेरी बेटी थी, मेरी जो सिस्टर थी उसने अपनी बेटी से ना आइसक्रीम को बाइट ले रही है, वो इतना रोला डाल रही है और मैं थोड़ा सा उसके साथ मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा अल्लाह क्यों लिए, मैं इसको सीधा करती हूँ, थोड़ा सा उसको मैं बहला फुसला रही थी, लेकिन ये उसको नहीं लेके देनी पड़ी हमें आइसक्रीम। और ये चुंटू मिंटू तो जो दे दो लगा रहता है बेचारा, और वो बड़ी तेज़ है, फिर उसने नहीं ली आइसक्रीम और ना उसको दोबारा लेके देनी पड़ी। तो फिर एज़ यूजुअल शाम के टाइम हमारा किचन रेडी था। मामा ने मुझे बोला था कि चलो किचन में कुछ करो। मैं आई तो किचन ऑलरेडी साफ़, तो मैंने कहा मम्मा किचन आज साफ़ है। मम्मा कहते तुम सो के लेट उठी हो, तो मैंने कर दिया। भिंडी मामा ने काट के रखी हुई थी, मैंने जस्ट इसमें मिर्च मसाले डाले और सब कुछ डाल के प्याज टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर चढ़ा दी। उसके बाद साथ दूध रख दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे गैस का और लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइट तो जाती जाती है, अब तो गैस भी लेके जा रहे हैं, सर्दियों में नहीं लेके जाते, गर्मियों में ले जाते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या है। बहरहाल मैं पेड़े शेड़े साथ बना रही थी, मैंने कहा साथ साथ रोटियाँ तंदूर पे डाल लेते हैं, फटाफट तो काम हमारा हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि मामा उधर से मुझे आवाज़ें लगा रही थी कि बच्चे जाने वाली है लाइट, तो अंधेरे में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और मज़े की बात है कि हमारा यूपीएस भी ख़राब हुआ हुआ है, अब इसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो अब हमें से बैटरी डलवानी है। लेकिन महंगाई ने तो कमर तोड़ के रखी हुई है। पहले हमारी बैटरी ख़राब थी तो हमने 30,000 की हमारी आई थी वोल्टा की, लेकिन अब वही बैटरी 45,000 की दे रहे हैं। फल्ला बहुत महंगाई है, भी महंगाई की तरफ तो जा ही नहीं ना। चले छोड़े उस बात को, हम बनाते हैं रोटियां अपनी रोटी की तरफ जाते हैं। हाँ मैं रोटियां फटाफट बना रही थी, बेल रही थी साथ साथ, और तंदूर पे बना रही थी रोटियां। तो हम साथ साथ रोटियां बना के उसके बाद हम रोटी शोटी खाएंगे, खा के चरपाइयाँ बाहर निकाली हुई हैं, बाहर से में सोएंगे। क्योंकि आज दूसरा दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आप यकीन कर, मैंने ये 4-5 रोटियाँ लगाई हैं और मेरा पसीना टखनों से निकल गया था नीचे, इतनी सख्त गर्मी थी। बहरहाल वही बात आ जाती है, पेट तो साथ है, अब इसको तो भी भूखा तो नहीं रखना ना, गर्मी हो सर्दी हो, हमारे औरतों का काम खाना पकाना। तो बस रोटी शोटियाँ बनाते जा रही थी। ये ले जी दूसरी रोटी भी लग गया, फिर हमारी तीसरी रोटी आएगी, चौथी रोटी बनाती जा रही हूँ, मैं लगाती जा रही हूँ साथ साथ। तो मैं बच्ची को कह रही थी, अपनी बेटी को कह रही थी, मैंने कहा नाया छोड़ दो यार, बस अब हो गया। तो नहीं नहीं मम्मा आप सारी रोटियाँ लगाएं, एक दफ़ा लगाए उसके बाद। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसको मोबाइल मैंने पकड़ाया हुआ था, मैंने कहा तो मैं रोटियाँ बना रही, तुम ज़रा ये मोबाइल को पकड़ो। तो बस इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।